इंडिया बजट 2026-27 एक ऐसा बजट जो दिखने में नंबरों का खेल लगता है, लेकिन असल में ये भारत के अगले 20 साल का नक्शा है। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसमें सरकार ने करीब $130 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर झोंक दिए। सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना है, सवाल ये है क्यों अभी, क्यों इतना बड़ा, और इसका असली फायदा किसे होगा। सोचिए, अगर सड़क खराब है तो फैक्ट्री लग ही नहीं सकती, अगर रेल स्लो है तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, अगर पोर्ट कमजोर है तो ग्लोबल बिजनेस दूर चला जाता है। यहीं से शुरू होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का खेल। सरकार जानती है कि इंडिया अब सिर्फ पॉपुलेशन बेस्ड इकोनॉमी नहीं रह सकता, इंडिया को प्रोडक्शन प्लस लॉजिस्टिक्स पावर बनना है। इसीलिए बजट 2026-27 में फोकस है हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, डिजिटल इंफ्रा। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए, पहले एक ट्रक को दिल्ली से मुंबई जाने में 3 दिन लगते थे, अब एक्सप्रेसवे से 24 घंटे में पहुंच रहा है। मतलब क्या? कम डीजल, कम समय, कम लागत और सीधा फायदा किसान, एमएसएमई, एक्सपोर्टर और कंज्यूमर यानी आप। यही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब बड़ा सवाल, इंडिया को प्रॉफिट क्या होगा? पहला फायदा, ग्रोथ। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 डालती है तो इकोनॉमी में 2.5 से 3 रुपए का इंपैक्ट आता है। दूसरा फायदा, जॉब्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में लाखों नौकरियां। तीसरा फायदा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल कंपनियां अब चाइना ओनली स्ट्रैटेजी से निकल रही है और इंडिया तभी अट्रैक्टिव है जब सड़क, बिजली, पोर्ट, डेटा सब रेडी हो। अब जनता को क्या फायदा? शॉर्ट टर्म, जॉब्स, बेटर रोड्स, अर्बन फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म, सस्ता ट्रांसपोर्ट, चीपर प्रोडक्ट्स, स्टेबल इनकम अपॉर्चुनिटीज, बेटर सिटीज। लेकिन सच बोले तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लॉस और रिस्क भी है। अगर प्रोजेक्ट डिले हुए, अगर लैंड एक्विजिशन अटका, अगर पैसा गलत जगह गया तो फिस्कल प्रेशर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का खतरा और इनइक्वालिटी भी। इसीलिए हिडन पॉइंट यह है, यह बजट सिर्फ पैसा खर्च करने का नहीं, एग्जीक्यूशन टेस्ट है। अब जियोपॉलिटिकल एंगल समझिए। जब इंडिया पोर्ट्स, हाईवेज, लॉजिस्टिक्स मजबूत करता है तो वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, स्ट्रैटेजिक पावर भी बनाता है। ट्रूप मूवमेंट फास्ट, सप्लाई चेन सिक्योर, ग्लोबल ट्रेड राउट्स पे कंट्रोल। यही वजह है कि यूएसए, ईयू, जापान सब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब फ्यूचर क्या? अगले 3-5 साल में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी के 14% से घटकर 9%, मैन्युफैक्चरिंग बूम, एक्सपोर्ट ग्रोथ। 10-15 साल में इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी की रेस में, अर्बनाइजेशन फास्ट, मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग। बॉटम लाइन ये है, बजट 2026-27 का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एक खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है इंडिया के फ्यूचर पे। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया सही टाइम पे सही बेट लगा रहा है? कमेंट में लिखिए।